तो आज हम ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड यानी टारिल के शेयर पर मिले स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं जी। और आज मतलब 18 नवंबर 2025 को शेयर में थोड़ी नरमी है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों की कहानी वो तो किसी रोलर कोस्टर राइड जैसी रही है। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि इस उतार चढ़ाव के पीछे असल में चल क्या रहा है। चलिए इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आज की जो मामूली गिरावट है ये कोई अलग थलग घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें तो पिछले हफ्ते की बड़ी घटनाओं में है। सही बात है। स्रोत बताते हैं कि 10 और 11 नवंबर को शेयर में बहुत भारी गिरावट आई थी। भारी गिरावट मतलब स्टॉक पर पहले 20% का और फिर अगले दिन 10% का लोअर सर्किट लगा। कुल मिला के ये लगभग 40% की गिरावट थी। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, बहुत बड़ी गिरावट थी। और इसके पीछे मतलब दो मुख्य कारण थे। अच्छा, और वो कारण क्या थे? तो पहला कारण था कंपनी के दूसरी तिमाही यानी Q2 FY26 के कह सकते हैं कमजोर नतीजे अच्छे नहीं थे। नहीं। स्रोत के अनुसार कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो साल दर साल लगभग 20 से 25% गिर के कोई 37 करोड़ के आसपास रह गया। और साथ ही ईबेटा मार्जिन भी घटा और रेवेन्यू भी लगभग सपाट ही रहा। और दूसरा और शायद ज्यादा नाटकीय कारण था वर्ल्ड बैंक वाला डर। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था। एक पुराने नाइजीरिया प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा था ये। तो एक डर बन गया कि कहीं वर्ल्ड बैंक कंपनी को प्रतिबंधित न कर दे। और इस खबर ने तो बाजार में जैसे आग लगा दी होगी। बिल्कुल, बाजार में घबराहट फैल गई और निवेशकों ने जिसे कहते हैं पैनिक सेलिंग वो शुरू कर दी। ठीक है, तो यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इतनी बड़ी गिरावट के बाद शेयर ने वापसी कैसे की? यहाँ पर कंपनी के स्पष्टीकरण ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कोई सफाई दी? हाँ, गिरावट के बाद कंपनी ने तुरंत सफाई दी और फिर जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था जब वर्ल्ड बैंक ने भी 14 से 17 नवंबर के बीच कंपनी का नाम अपनी प्रतिबंधित सूची से हटा दिया। अच्छा, तो वर्ल्ड बैंक ने खुद ही उन्हें क्लीन चिट दे दी? एक तरह से हाँ। और इसका असर तो तुरंत दिखा होगा बाजार पर? एकदम। स्रोत के मुताबिक जैसे ही ये खबर आई शेयर में सीधा 10% का अपर सर्किट लग गया। मतलब खरीदार ज्यादा, बेचने वाले कम। जी, और शेयर लगभग 282 रुपए के निचले स्तर से उभर कर सीधा 338 रुपए तक पहुंच गया। कमाल है। हाँ, और यही हमें आज की स्थिति पर वापस लाता है। तो आज जो ये मामूली गिरावट दिख रही है, इसके पीछे कोई नई बुरी खबर तो नहीं है? नहीं, जहां तक स्रोतों की बात है कोई नई बुरी खबर नहीं है। ये ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग लगती है। प्रॉफिट बुकिंग मतलब जिन लोगों ने निचले स्तर पर खरीदा था वो अब अपना मुनाफा वसूल रहे हैं, या फिर ये बाजार की सामान्य कमजोरी का भी असर हो सकता है। अभी शेयर 320-325 रुपए के आसपास ही चल रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म भविष्य मजबूत दिखता है। हाँ, क्योंकि उनके पास 5,000 करोड़ से ज्यादा का एक बहुत सॉलिड ऑर्डर बुक है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये अस्थिरता ये बनी रह सकती है। बिल्कुल। और ये स्थिति एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। क्या? कि जब किसी कंपनी की भविष्य की संभावनाएं, जैसे कि एक मजबूत ऑर्डर बुक और उसका वर्तमान यानी बाजार की घबराहट और अस्थिरता एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखें, तो उस जानकारी का सही मूल्यांकन कैसे किया जाता है?